नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 6 के प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और अच्छे से समझिएगा और समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ बार बार बोलते हैं कि मैथ समझा जाता है, याद नहीं किया जाता है, याद फॉर्मूला किया जाता है। चलिए तो आइए देखिए मैथ को समझेंगे अच्छे से। प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखिए। देखिए जो संख्या दिया गया है उसमें उचित चिन्ह लगाना है, ठीक है, चिन्ह का लगाना है। इसके पहले हम ये बताने से पहले हम आप लोग को बताते हैं कि संख्या रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं, जो आप लोग को हम पहले भी बताए भी थे और फिर भी बता रहे हैं संख्या रेखा के बारे में। देखिए ये है संख्या रेखा, ये एक रेखा होती है, ये बीच में होता है जीरो, जीरो के इस साइड प्लस होता है और जीरो के इस साइड माइनस होता है। समझ में आया कि नहीं? और इस रेखा पर संख्या होती है, इसीलिए इसको संख्या रेखा बोला जाता है। देखिए समझ में आया कि नहीं? देखिए समझिए, ये जीरो की इधर 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक की संख्या, जितनी भी संख्या उसको हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। और जीरो के इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसी तरह से बढ़ते जाइएगा आगे तक। समझ में आ गया? संख्या रेखा यही होता है, बीच में जीरो होता है, जीरो के उधर प्लस और जीरो के इधर माइनस। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये बोल रहा है क्या कि पारा जो है वो 0 से 4 डिग्री नीचे है, यानी 0 से 4 डिग्री नीचे है यानी कम है। तो 0 से 4 डिग्री तो 1 2 3 4 यानी कितना है? तो -4 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आया कि नहीं? अब तो समझ में आ गया होगा। संख्या रेखा देखिए कभी भी प्लस माइनस पर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। कभी भी जहां पर भी प्रॉब्लम होगा आप लोग क्या कीजिएगा कि संख्या रेखा दर्शाइए और वहां पर तुरंत खोज लीजिए। समझ में आ गया ना? चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बी नंबर क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी ऊपर उड़ रहा है, यानी प्लस में है, यानी 1500 मीटर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को 5 + 5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे? तो देखिए 5 कदम हम पूरब की साइड में चल रहे हैं तो वो +5 में हो रहा है, और 5 कदम इसके ठीक अपोजिट चलें। पश्चिम क्या होता है? पूरब के अपोजिट हो रहा है, तो अपोजिट चलेंगे तो ये क्या होगा? तो उसको हम लोग देखिए अपोजिट हो रहा है तो उसको माइनस में ला देंगे, ये प्लस में है तो इसके अपोजिट यानी इसके उल्टा है, इस साइड में उल्टा हो रहा है तो ये माइनस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 कदम माइनस में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए उसी तरह से डी नंबर, बैंक खाते में 500 रुपया जमा कराना। जब हम लोग बैंक के खाता में 500 रुपया ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है ना, तो 500 रुपया प्लस कर रहे हैं तो प्लस 500 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए इसके पहले क्वेश्चन पे ही हम आप लोग को संख्या रेखा जिक्र कर दिए थे। अब देखिए संख्या रेखा यदि आप लोग को वहां पर समझ में आ गया होगा तो आप लोग फटाफट दर्शा दीजिएगा। जैसे कि ये -1 है, ये संख्या रेखा है, जीरो के इधर प्लस और जीरो के इधर माइनस, ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में होगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए कि -1 कहाँ होगा? जीरो के जस्ट बाद ये हो जाएगा। उसी तरह से +5 तो दूसरी संख्या तो +5 तो ये हो जाएगा। -4 तो यहां पर आएगा। समझ में आया कि नहीं? अलग एक संख्या रेखा बनाकर वहां पर दर्शा दीजिएगा। चलिए +7 है तो +7 यहां आ जाएगा, अलग संख्या रेखा पर आप लोग दर्शा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? -8 है तो -8 इस तरह से बढ़ते जाइएगा, यहाँ पर -8 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा मान लीजिए। तो समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर तो निरूपित करना तो आप लोग को आ गया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा दिखाया गया है, एक संख्या रेखा दिखाया गया है जो
पूर्णांक को निरूपित करती है, जो पूर्णांक को निरूपित करती है। तो अब देखिए कि ये तो संख्या रेखा हम लोग को दर्शाया गया है। अब इस रेखा को देखते हुए निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। जैसे यदि डी बिंदु पूर्णांक 8 है, डी बिंदु पूर्णांक 8 है, तो +8 वाला बिंदु कौन सा है? देखिए ये डी बिंदु क्या है कि 8 है, ये 8 है, डी पूर्णांक 8 है, तो +8 वाला बिंदु कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा +8 वाला बिंदु जे हो जाएगा। ठीक है, जे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, बिंदु बी ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है? तो बिंदु बी, बी यहाँ पर है ना, ये क्या हो जाएगा? 0 के इधर ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक को लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और ई के संगत पूर्णांक -6 और +1 है। डी नंबर क्वेश्चन है कि इस संख्या पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से डी का मान सबसे कम है। ठीक है, तो सभी बिंदुओं को उसके नामों के घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में लिख लेंगे, सबसे बड़ा यानी उल्टा उधर से चलेंगे और लिखते आ जाएंगे। संख्या रेखा पर इधर से इधर आएंगे तो घटते क्रम में हो जाएगा, और संख्या रेखा पर इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, क्लियर है? आइए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? दाईं ओर स्थित है, तो देखिए 3 और 7 में, तो 7 संख्या रेखा पर 3 के दाईं ओर स्थित है। दाईं इधर होता है, तो देखिए ये क्या है? मान लीजिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 3 के दाहिने ओर कौन स्थित है? तो 7 इस तरह। तो 7 संख्या रेखा पर 3 के दाईं ओर स्थित है, यही बताना है। समझ में आया कि नहीं? देखिए दाईं ओर यानी बड़ी संख्या, कभी भी संख्या रेखा पर दाईं ओर बड़ी संख्या होती है। ठीक है, बाईं ओर, बाएं की संख्या से दाएं वाली संख्या बड़ी संख्या होती है। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। -7 और -5 में कौन दाईं ओर होगा? तो -5 हो जाएगा। -5 संख्या रेखा पर -7 के दाईं ओर स्थित है। 2 और -2 में 2 दाईं ओर स्थित हो जाएगा। -12 और 11 में तो 11 दाईं ओर स्थित हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होगा वो दाईं ओर स्थित होगा। -5 और -8 में तो -5 दाईं ओर संख्या रेखा पर स्थित हो जाएगा। 1 और 0 में 1 संख्या रेखा 0 के दाईं ओर स्थित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, नीचे दिए गए युग्म पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। नीचे दिए गए युग्म के पूर्णांकों के सभी पूर्णांक लिखना है। तो आइए लिखते हैं। 1 और -8 के बीच के सभी पूर्णांक लिखना है। तो देखिए, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो लिखिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए? पहले संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा बनाइए कहां से? -8 से और 1। चलिए चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1। ये हमने संख्या रेखा पर संख्या को दर्शा दिए है। अब देखिए संख्या रेखा को जब संख्या पर दर्शा दिए तो अब देखिए कि 1 और -8 के बीच की सभी पूर्णांक लिखना है। तो -8 और के बीच और 1, यानी ये संख्याएं जितनी भी संख्या है ये इनकी बीच की संख्या है। ठीक है, तो कौन कौन है? -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। ये संख्या क्या है? इनके बीच की संख्या। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए क्लियर है। उसी तरह से -5 और -7 के बीच में लिखिएगा संख्या, तो -6 होगा। -9 और -15 के बीच में लिखिएगा तो -10, -11, -12, -13, -14। ये संख्या हो जाएगी -10। समझ में आ गया? चलिए उसी तरह से -30 और 21 के बीच में संख्या लिखिएगा। तो संख्या रेखा आप लिख दीजिए और उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं। -29, -28, -27, -26, -25, -24, -23, -22। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, संख्या रेखा एकदम आसान है कि संख्या रेखा पर इस तरह के क्वेश्चन को क्या कीजिए कि संख्या रेखा पर दर्शाइए और प्राप्त कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 का ये नंबर है कि -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -25 से 4 छोटा पूर्णांक लिखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर हम बताते हैं कि ये किस में है? माइनस में है। तो माइनस में
उससे छोटा लिखना है तो उससे बड़ी संख्या के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए उल्टा होता है। देखिए प्लस में यदि हम यह 25 रहता तो 25 से पूछता कि इसके 4 छोटे पूर्णांक लिखिए, तो हम लोग क्या लिखते? 24, 23, 22, 21, 20। ये संख्या इससे छोटी है, ठीक है। लेकिन यही ऋणात्मक है कि जैसे ये -25 है तो इससे छोटी संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे? इससे छोटी संख्या इससे बड़ी संख्या माइनस लगा दीजिए। -26, -27, -28, -29। समझ में आया कि नहीं? ये संख्या इससे छोटी है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए -26, -27, -28, -29 क्लियर है। चलिए -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखे, तो -8 से बड़ा लिखना है। तो -8 से बड़ा लिखना है तो इससे छोटी संख्याओं के साथ माइनस लगाइए, यानी -7, -6, -5, -4, -3, -2। समझ में आया? ये संख्या हो जाएगी -7, -6, -5, -4, -3। समझ में आ गया ना? माइनस में छोटी संख्या माइनस है तो वो बड़ा हो जाएगा बड़ी संख्या के माइनस वाले के, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए, यदि कथन असत्य है तो उसको सत्य बनाना भी है। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है, सत्य है। पहले ही बोले हैं कि संख्या रेखा के शून्य के दाईं ओर प्लस होता है और बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इनका कहना क्या है? सत्य है। बी नंबर क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर दाहिने ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है, ये असत्य है। क्योंकि संख्या रेखा पर दाहिने ओर की संख्या बड़ी संख्या होती है बाईं ओर की संख्या से। संख्या रेखा पर बाईं ओर की संख्या से दाहिने ओर की संख्या बड़ी होती है हमेशा। क्योंकि देख लीजिए यदि ये संख्या रेखा है तो 1, 2, 3, तो ये दाईं ओर बढ़ते जा रहे हैं तो इससे ये बड़ा हो रहा है 2, इससे बड़ा हो रहा है 3, ये बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो इसका कथन असत्य है। संख्या रेखा पर दाहिने ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या पर बड़ी होती है, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्णांक -2 है, गलत है। सबसे छोटी पूर्णांक -2 नहीं है, असत्य है। सबसे छोटी पूर्णांक 0 है, ये भी कहना गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्णांक 0 भी बोल सकते हैं या माइनस में अनंत तक की संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए डी नंबर क्वेश्चन एक -28 और -25 से बड़ा है। -28 और -25 से कौन बड़ा है? तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि माइनस बड़ी संख्या के साथ लगी है तो वो छोटी हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? जो छोटी संख्या के साथ माइनस लगी है तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखिए -25 और -28, तो 25 और 28 में कौन बड़ा है? तो 28 बड़ा है। तो माइनस किसके साथ लगा है? दोनों के साथ। यानी बड़ी संख्या में जिसके साथ माइनस लगा है वो छोटी संख्या हो जाएगी। तो कौन बड़ा है? -28 से -25 बड़ा है? नहीं, असत्य हो जाएगा। -28 पूर्णांक -25 से छोटा है। समझ में आया कि नहीं? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संख्या रेखा खींचना है और निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए संख्या रेखा खींचिए। यदि हम -5 के बाईं ओर यानी इस साइड और 5 कदम चले तो हम किस स्थान पर पहुंच जाएंगे? तो देखिए पहले एक संख्या रेखा बनाइए। चलिए यहां से रखते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। -5 यहां पर है। अब बोल रहे हैं कि -5 से 5 कदम बाईं ओर चलिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी -6, -7, -8, -9, -10 पर कहां पर पहुंच जाएंगे हम लोग? -10 पर पहुंच जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए उसी तरह से यदि हम +2 के दाईं ओर 4 कदम चलें, +2 के दाईं ओर ये संख्या रेखा है। चलिए मान लीजिए कि 0, 1, 2 और इसके 4 कदम 1, 2, 3, 4, 4 कदम पहुंच चल दिए। माइनस यानी +2 के दाईं ओर 4 कदम 1, 2, 3, 4, तो किस पर पहुंच गए? +6 पर। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर हैं और -15 पर पहुंचने के लिए हमें कितना कदम चलना पड़ेगा? शायद यही क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। चलिए तो हमें किस दिशा में चलना चाहिए?
देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए, -60 पर है और -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए, तो बाईं ओर चलना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाईं ओर, बाएं, ठीक है, बाईं ओर चलना चाहिए। यदि हम संख्या रेखा पर -4 के बाईं ओर +3 कदम पहुंचने के लिए, बाईं ओर +3 पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा, -4 के बाईं ओर, बाएं नहीं होगा दाहिने होगा ना, -4 के बाएं तो इधर हो जाएगा, दाहिने इधर होगा, तो हमें किस कदम पर कितना कदम चलना होगा, दाहिने ओर चलना चाहिए, ठीक है ना, बाईं ओर नहीं, हम लोग को दाएं ओर चलना चाहिए, दाएं ओर चलना चाहिए, तब हम लोग +3 पर पहुंचेंगे। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। इसी के साथ हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के जमाव बिंदु को शून्य यानी 0 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, यानी 0 से 2 कम है, तो यानी -2 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे हम -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो यस, इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा, सत्य हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए, यदि सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे कैसे लिखें, तो 7 डिग्री कम है 0 डिग्री से, तो -7 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं। चलिए निम्न, अब आते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का तापमान सबसे कम है। देखिए सबसे कम है किस वस्तु का तापमान, तो इसमें से 20 डिग्री सेल्सियस यानी इसका कम है। इन दोनों में -4 डिग्री सेल्सियस कम है। इन दोनों में -3 डिग्री सेल्सियस कम है। इन दोनों में -12 डिग्री सेल्सियस कम है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, वस्तुओं का तापमान कम है। तो इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है पढ़ाई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को पढ़ाई कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।